हाय, वेलकम टू योर जनरल रीडिंग। ठीक है, एक जनरल रीडिंग है तो ये कोई स्पेसिफिक साइन वाइज रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी साइंस आएंगे आपके रीडिंग में मैं उसे मेंशन करूंगी। और अगर इसमें आपका साइंस नहीं है, आपका पार्टनर के साइंस नहीं है, तो फिर आप इस वीडियो के बाद जो मैं साइन वाइज वीडियो करूंगी वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो दोनों आप ही का रीडिंग है तो मैं बोलूंगी कि आप दोनों वीडियोज देखो एंड दोनों में से जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो आप ले सकते हो। ठीक है, सो जेमिनाई मैंने कुछ कार्ड्स पिक कर लिया है। ये मेरा फेस वीडियो है। ठीक है, इसके बाद मैं कार्ड्स पे वीडियो रख के वीडियो करूंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ कार्ड्स पिकअप कर लिए आपके और आपके पार्टनर के। तो जो आपके पार्टनर की तरफ में जो कार्ड्स आए हैं तो वो है गॉडेसेस ऑफ द मून इन रिवर्स्ड एंड सरेंडर टू ऑब्सेसिव थिंकिंग। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर मैं पहले कार्ड की बात करूं, गॉडेसेस ऑफ द मून इन रिवर्स, तो गॉडेस ऑफ द मून इन रिवर्स मतलब देखिए मून क्या होता है। मून रात में मून हमें लाइट देता है। ठीक है, चंद्रमा जो है हमें लाइट देता है, लेकिन जब ये रिवर्स है तो मतलब आपका एनर्जी, आपके पर्सन का जो एनर्जी है बिल्कुल डार्क है। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में अभी बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स है और ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। ठीक है, कोई गलत तरीके से उनके लाइफ में आना चाहता है। इस सब के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपके पर्सन का जो है अभी लाइफ में बहुत, मतलब आपके पर्सन का लाइफ में जो आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा खुश है, बट लिटरली कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं वो टोटली डिफरेंट थी। आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है। कभी दूसरा इंसान जो है आपके पर्सन की मतलब कि उनके लाइफ में बुरा करने की कोशिश करता है। उनका हो सकता है उनके रिलेटिव्स उनके बुरा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो आपके पर्सन के ऐसे बहुत सारे हिडन एनिमीज है जो उनके लाइफ में उनके बुरा करने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर जैसे कि मैंने बताया ब्लैक मैजिक के थ्रू हो सकता है उनसे उनको छीनना चाहता है। तो इस टाइप का मुझे एनर्जी आ रहा है आपके पर्सन के जेमिनाई। ठीक है, सो उनके लाइफ में भी बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज है। ठीक है, और वो जो है ना उनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी एकदम ब्लॉक्ड है उनके लाइफ में। ठीक है, अभी एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो आप, मैं जो अपने आपके पर्सन का एनर्जी पिक करूँ आपका एनर्जी भी हो सकता है। सो आप ये जो है टोटली ब्लॉक्ड एनर्जी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर का। ठीक है, उनकी इंट्यूशन पावर ब्लॉक है। तो इस वक्त वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है वो आपको रेस्पेक्ट देने के लिए, या फिर इस कनेक्शन को रेस्पेक्ट देने के लिए आपका पर्सन बिल्कुल रेडी नहीं है। क्योंकि मतलब अपने उनका जो इंट्यूशन मतलब है, उनका अगर इंट्यूशन बोल भी रहा है नहीं उनको इस कनेक्शन में और ग्रो होना चाहिए, उनको इस कनेक्शन को लेकर और आगे बढ़ना चाहिए, तो वो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। शायद जाने में या अनजाने में फिलहाल वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाएगा आपको इस कनेक्शन में, या फिर आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, इस कनेक्शन को वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाएगा जो आप सोच रहे हो या फिर जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं होगा जेमिनाई, एटलीस्ट नॉट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सरेंडर टू ऑब्सेसिव थिंकिंग, तो वो ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहा है, बट ये कार्ड्स जो है अगर आप देख रहे हो ये लेडी जो है कैसे इस एप्पल को देख रहा है। ठीक है, सो मतलब वो ऐसा देख रहा है कि अरे मतलब एज अ पैशनेट कनेक्शन, एज अ मतलब स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए, बट नॉट, अगर आप कमिटमेंट की बात करो, अगर लॉन्ग टर्म की बात करो, तो फिर वो इस पर्सन के माइंड में बिल्कुल नहीं है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, वो आपके तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपके लिए पैशनेट है। वो मतलब ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोच रहा, वो बहुत सोचता है आपके बारे में। ठीक है, बट रैदर देन नॉट इन कमिटमेंट टर्म्स, वो कमिटेड या फिर लॉन्ग टर्म के लेकर नहीं सोच रहा है। वो बस ऐसे कि एक हाँ पैशनेट कनेक्शन है, एक अट्रैक्शन है। तो लुक्स आपका, शायद आप बहुत अट्रैक्टेड हो, आपके लुक्स बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही हैंडसम हो, इस टाइप का है। तो ये चीजों को लेके ये पर्सन ज्यादा ऑब्सेसिव है आपके बारे में। ठीक है, नॉट फॉर अ कमिटमेंट और फॉर अ लॉन्ग टर्म, उसका मुझे कोई कार्ड नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी तरफ जो आपके कार्ड्स आए हैं जेमिना, वो है हैप्पी फैमिली। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, एक फैमिली चाहते हो, या तो फिर ये इंसान जो है ऑलरेडी आपका फैमिली है, आपका हस्बैंड है या फिर आपका वाइफ है। ठीक है, बट यही है कि आपका पर्सन जो है इस कनेक्शन की प्यूरिटी नहीं समझ रहे, कनेक्शन की पवित्रता नहीं समझ रहे, कनेक्शन की स्पिरिचुअल, कितनी स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए वो अपने, जब तक कनेक्शन स्पिरिचुअल नहीं होता कभी आप अपने पार्टनर की इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सेल्फिश हो। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। ठीक है, आप मतलब ऐसे बिना बोले चले जाओगे कहीं और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन जो है क्या कर रहा है। ये मतलब
आपके पर्सन जो क्या सोचेंगे अगर आपको बिना देखे, कैसे रहेगी वो या फिर कैसे रहेगा वो मुझे बिना देखे, ये सब चीजों के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। वो बस कनेक्शन को, जो मन है वो उस हिसाब से कनेक्शन को चलाता है। उनको आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है जेमिनी यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ घर बसाना चाहते हो, आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आपका मन में ऐसा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है, सरेंडर टू नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। तो नेगेटिव थिंकिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिवली सोच रहे हो कि क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, एक्चुअली स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ही ज्यादा टेंस हो इस कनेक्शन को लेके कि आपके हिसाब से आप जो चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो जेमिना, मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा मतलब रिजल्ट को लेके नहीं रहो, कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आपको इनसे शादी करना चाहिए, इनसे शादी करना, इतना ज्यादा अटैच मत रहो रिजल्ट से, ठीक है। क्योंकि आप इतना ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला आउटकम, राइट। तो ये यही रहेगा, अगर आप इतना ही सोचते रहोगे, इतना ही टेंशन में रहते मतलब रहोगे, तो फिर इस कनेक्शन को जो आगे जाके कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी आप मतलब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। अगर आपको इस इंसान के साथ हैप्पी फैमिली चाहिए, देन लेट यूनिवर्स टेक केयर ऑफ इट, लेट गॉड टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरे आप मतलब दूसरे ऑप्शन भी नहीं बोलोगे, दूसरे पार्टनर भी नहीं बोलोगे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग किसी इंसान से मूव ऑन करके दूसरे किसी के पास चले जाए, वो आपका ऑप्शन है। बट ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप सिंगल रहो, या तो फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में ना रहो, या तो फिर आप बेटर इंसान ढूंढो आपके लिए, ठीक है। क्योंकि लेकिन अगर आप सोचोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे, ऑब्सेसिवली सोचोगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ये इंसान तो सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आप शायद एक हैप्पी फैमिली के जैसा सोच, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं सोच रहे। इस इंसान के ऊपर बस एक अट्रैक्शन है, कि इंफैचुएशन, इस टाइप का एनर्जी आपके पर्सन का आपको लेके, या फिर इस कनेक्शन को लेके बहुत लॉन्ग टर्म या सीरियस प्लानिंग नहीं इस इंसान का, जितना आपको है जेमिनी, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड्स आया है वो है 7 ऑफ सोर्स। बहुत ज्यादा चीटिंग है, बहुत ज्यादा डिसेप्शन है इस कार्ड में। इस इंसान के साथ आप कनेक्शन में भी आओगे तो नॉट श्योर कि आपका इस इंसान के साथ कितना आगे बढ़ेगा, बिकॉज इस इंसान पॉसिबिलिटी है कि कमिटमेंट देने के बाद भी ये कमिटमेंट से भाग जाएगा, ठीक है। ये इंसान सब कुछ आपको कभी भी खुल के नहीं बताएगा, हमेशा आधा चीज है वो अपने पास ही रखेगा, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग को साथ कुछ भी होता है, अगर आप ट्रू लव करते हो तो आप अपने पार्टनर को जाकर सब कुछ बताते हो, राइट। लेकिन ऐसा एनर्जी नहीं है बिल्कुल आपके पार्टनर की, ठीक है। बहुत ज्यादा चीटिंग, बहुत ही ज्यादा चीटिंग एनर्जीज लग रहा है मुझे आपके पार्टनर में, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो फिर हो सकता है क्योंकि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप वर्कआउट कर जाओगे इस रिलेशनशिप, क्योंकि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ सोर्स, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट कर रहा है ये रिलेशनशिप, बहुत ही ज्यादा आप सोच रहे हो, मतलब लगातार रात में एक के बाद एक के बाद एक, ये सब चीजें आपके दिमाग में आता ही रहता है, क्या हो गया मुझसे, क्या गलती हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ सही किया था फिर भी चीजें सही क्यों नहीं हो रहा। तो एक से बढ़कर एक चीज आपके दिमाग में आता ही रहता है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 9 ऑफ वांड्स। सो कहीं ना कहीं जेमिनी, आपको आपके पावर में रहना है, ठीक है। आपको एक डिसीजन लेना ही है इस रिलेशनशिप से। फिलहाल आपको, मुझे लग रहा है आप वॉकआउट कर दोगे, इस कनेक्शन को लेट गो कर दोगे, ठीक है। इस कनेक्शन में नहीं रहोगा, मुझे फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन को फिलहाल लेट गो करना चाहते हो, क्योंकि कनेक्शन ने ऑलरेडी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट किया है, ठीक है। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया है और आपने हैप्पी फैमिली के बारे में सोचा था, लेकिन अभी आपको पता चला कि जब ये इंसान जो है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, फिर इन्होंने कभी आपको क्लियरली चीजें नहीं बताया है, तो आप खुद ही बहुत थक चुके हो, और कहीं ना कहीं अभी आप खुद ही डिसाइड किए हो कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहिए, जाने देना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप काफी हिम्मत के साथ ये काम दिखाओगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। यूनियन तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, अगस्त 2020 में मुझे एक भी ऐसा कार्ड नहीं मिला है जहाँ पे मैं एक्चुअली कमेंट कर पाऊँ कि आपका यूनियन होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन सा जोडियक साइन है वो मैं बता दूं। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एयर साइन है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड फायर साइन दैट इज एरीज लियो एंड सैजिटेरियस। बट जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
अगर इनमें से नहीं है तो आप मेरा नेक्स्ट ये जो इसके बाद वाला जो वीडियो है वो देख सकते हो, वहां पे मैं ज़ोडिएक साइन वाइज करूंगी अगर ये एनर्जी आपका साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो। बट ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो और एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे ये जो रीडिंग मैंने अभी किया है इसमें तो मुझे जेमिनी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको और पर्सन का यूनियन होने वाला है। रादर मुझे लग रहा है आप एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत करना चाहते हो इस पर्सन के बिना, इस पर्सन को छोड़ के आप अपने लाइफ में फोकस करना चाहते हो, क्योंकि ये कनेक्शन ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। ये कनेक्शन आपका हेल्थ भी बिगाड़ सकता हो सकता है आपको कंटिन्यूस हेडेक वगैरह रहता हो, क्योंकि इतना ज्यादा आप सोचते हो इस कनेक्शन को लेकर, रात में सो नहीं पाते हो आप, रात में सोच रहे हो कि अकेले में इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोच रही क्या गलत हो गया, क्या रॉन्ग हुआ था इस कनेक्शन के, जिसकी वजह से इतने एफर्ट करने के बाद भी ये कनेक्शन जो है वर्कआउट नहीं हुआ। ठीक है, दैट्स इट जेमिनाई, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको पसंद है देन डू लाइक द वीडियो, और अगर ये रेजोनेट नहीं किया हो आपके साथ देन प्लीज वॉच माय अपकमिंग वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जेमिनाई, अभी मैं ज़ोडिएक साइन वाइज रीडिंग करूंगी। ठीक है, सो दिस इज ज़ोडिएक साइन वाइज रीडिंग। अगर पहले वाला रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं किया है तो आप ये वाला रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं हर एक ज़ोडिएक साइन कवर करूंगी, बट एट द सेम टाइम ये जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो। ठीक है, ओके, so Gemini and Aries, outcome in love for the month of August 2020. High Priestess, Gemini and Aries, outcome in love for the month of August 2020. High Priestess and a Seven of Wands. So I guess ये कार्ड जनरल रीडिंग में भी आया था, तो मुझे लग रहा है कि जेमिनाई आप के और आपके पर्सन के बीच, आपका पर्सन एरीज पर्सन जो है, आई फील उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको सोशल चैनल में ब्लॉक कर दिया हो, या फिलहाल वो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, इस कनेक्शन नहीं चाहते वो फिलहाल ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो। ठीक है, ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है वो दूसरा ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर कर रहा है जेमिनाई, और मुझे लग रहा है कि वो इसीलिए ये ऑप्शन की वजह से वो अभी इस कनेक्शन को ब्लॉक करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को उतने इंपॉर्टेंस या उतना रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते जितना एक्चुअली उनको देना चाहिए, या फिर जितना एक्चुअली जिसके आप हकदार हो। ठीक है जेमिनी, सो हाई प्रीस्टेस मुझे लग रहा है ये आप हो। ठीक है, ये सो डेफिनेटली आई फील कि आप जो हो, ये कनेक्शन जो है, जो आपके एरीज के साथ कनेक्शन है, इसने काफी ज्यादा आपको स्पिरिचुअली अवेकन होने में काफी ज्यादा हेल्प किया है। मोस्ट ऑफ देम आई फील जो भी अब ये मुझे वॉच कर रहे हैं वीडियो, मुझे लग रहा है आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का क्वालिटी से एक हाई प्रिस्टेस, तो ये इंसान जो है ये अपनी इंट्यूशन की बात सुनता है। तो आई थिंक आप बहुत लोगों को इस कनेक्शन के बारे में नहीं बताए हो जेमिनाई। ठीक है, आपका जो एरिस पर्सन के साथ ये जो कनेक्शन है आप खुद में ही रखे हो, और आप खुद ही मतलब अपने अंतर्मन की बात सुनते रहते हो कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, क्या नहीं। और मुझे लग रहा है यूनिवर्स भी काफी ज्यादा गाइड कर रहा है आपको कब अप्रोच करना चाहिए आपको पर्सन को। कभी कभी आप सोचते हो कि अप्रोच करें अपने पर्सन को, लेकिन दूसरे क्षण आपको लगता है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं जो यूनिवर्स और एंजल्स हमें गाइड करते हैं। हमें लगता है कि हम खुद सोच रहे, लेकिन कभी कभी हमें गाइडेंस मिलता है जो इसका हमें पता नहीं चलता है। बट जो भी हो जेमिनाई, मुझे नहीं लगता कि आप इस कनेक्शन के बारे में, आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपको जो दुख फील हो रहा है, आपको जो सैडनेस फील हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ये फीलिंग्स आप सबके साथ शेयर नहीं करो, ये फीलिंग्स आप अपने तक ही रख रहे हो जेमिनाई। ठीक है, आपके पर्सन, लेकिन अब तो दूसरी तरफ का पर्सन जो इस कनेक्शन को नहीं समझना चाहता है और इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है, और अगस्त में भी यही एनर्जी रहेगा। ठीक है, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो, जेमिनाई डीलिंग विद द टॉरस, okay, let's see what is the outcome of this connection. Gemini dealing with the Taurus, too much cards, sorry. Gemini dealing with the Taurus, outcome in love August 2020. Gemini dealing with the Taurus, outcome in love August 2020. Gemini dealing with the Taurus. World card. So एक साइकिल खत्म हुआ है, जो भी अप्स एंड डाउन्स थे आपके लाइफ में गाइस। ठीक है, ट्रैवल मतलब एक वो साइकिल खत्म हुआ है। बहुत जन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में से, ठीक है, आपका
आपके पर्सन कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हो, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट, काफी ज्यादा झगड़ा, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था लास्ट कुछ दिनों में, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि धीरे 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 चीजें जो है हाथ से निकलता जा रहा था। आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था, इतना ज्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था, इतना ज्यादा आर्गुमेंट हो रहा था, तो धीरे धीरे चीजें जो है अपने हाथ से निकलता जा रहा था। बट एट द सेम ऑफ टाइम यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो आई फील जेमिनाई की अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका टॉरस पर्सन जो हो वो इस चीज से निकलना चाहते हैं, इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं। आपका पर्सन जो इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो आपको रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। अगर आप टॉरस के साथ डील करो तो ये टॉरस का ही कार्ड है, ठीक है। तो आई फील वो आप दोनों के बीच में अचानक से हो सकता है अगस्त में इतना बड़ा कुछ एक झगड़ा हो आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन से वॉकआउट कर जाएगा, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। वो आपके पार्टनर जो है, क्योंकि ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आई फील आपका पर्सन जो है वो मूव आउट कर जाएंगे, या तो फिर आपको बोलेंगे कि वो अब इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, और ये अचानक से नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है अगस्त में 3-4 बार आप दोनों के बीच में झगड़ा हो, फिर धीरे 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 वो आपको साइन देता रहे, फिर इंडिकेशन देना जाता है कि वो इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते। बट दिस जस्ट अ साइकिल, ठीक है। अब हो सकता है आप एक साथ रह के भी अगर आप जो आप दोनों के बीच में चीजें सही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि अलग होकर रहे, और कम से कम रोज का झगड़ा, रोज का अनबन, रोज का प्रॉब्लम, रोज का टेंशन तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है। अब उसका दुख है, बट रोज रोज का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, रोज रोज का तो झगड़ा नहीं है। सो दैट इज द इस टाइप का एनर्जी मुझे आपका फील हो रहा है, अगर जेमिना अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो, ओके। सो अगर आप दूसरे जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, व्हाट इज द आउटकम? जेमिनाई डीलिंग विद द जेमिनाई, जेमिनाई डीलिंग विद द जेमिनाई। So Gemini dealing with the Gemini, the star card, outcome in love for August, Gemini, oh my god। तो अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीजें बहुत सही होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहाँ पे द स्टार कार्ड है। तो आई फील ये जो कनेक्शन है जेमिनाई आपका दूसरे जेमिनाई पार्टनर के साथ, तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हीलिंग कनेक्शन है। इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज्यादा हील किया है, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो फेटेड कनेक्शन है, ये कनेक्शन होके ही रहेगा, ठीक है, ये किस्मत में है, ये लिखा हुआ है ये कनेक्शन। तो आप दोनों डेफिनेटली यूनियन में आओगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। और आपका जो विश है वो फुलफिल होगा, क्योंकि स्टार कार्ड है, ठीक है। स्टार कार्ड इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। जो भी आपका विश है इस कनेक्शन को लेकर, आपने काफी ज्यादा मैनिफेस्ट किया होगा इस कनेक्शन को, आपने काफी ज्यादा यूनिवर्स से प्रेयर किया होंगे, काफी ज्यादा यूनिवर्स से मांगा होगा कि आपका ये रिलेशनशिप जो मैनिफेस्ट हुआ, डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप दूसरे जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली किस्मत जो है आपके फेवर में होगा इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन के फेवर में होगा, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। आपका पर्सन जो है, अगर आप कुछ ऑफर के एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनसे कम्युनिकेशन के एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर कनेक्शन में आने के एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो चीज होगा, आप दोनों के बीच में एक न्यूज मतलब शुरुआत होगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो तो। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी डीलिंग विद द कैंसर, आउटकम इन लव, जेमिनी एंड कैंसर, आउटकम इन लव अगस्त 2020, Gemini and Cancer, King of Wands, the Tower। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो जेमिनाई, देन डेफिनेटली एक आपके पर्सन जो है, देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप दोनों के बीच में मतलब ब्रेकअप हो जाए, ठीक है। अगर आप दोनों एक साथ हो तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए। अभी आपको पता चलेगा कि हो सकता है चीजें कुछ सही नहीं जा रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है, ठीक है। तो टावर कार्ड है एक सडन चेंज जिसके आप उम्मीद भी नहीं किए थे, और वो चेंज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, वो चेंज बहुत ज्यादा बुरा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, डेथ कार्ड है नीचे, मतलब खत्म, फिनिश। तो डेफिनेटली मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस आ रहा है कि यहाँ पे आई फील के आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ सकता है आपके कनेक्शन में, टोटली ब्लॉक, टोटली ब्रेकअप। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका एंडिंग होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, या ठीक है, क्योंकि अब डेथ कार्ड है, यहाँ पे टावर कार्ड है। सो डेफिनेटली आई फील कि ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है खुद अभी इस कनेक्शन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आपकी कोई गलती नहीं है, पर वो खुद बोले कि नहीं मुझे उस कनेक्शन में नहीं रहना है, ठीक है।
सो ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज, मतलब एक बैड न्यूज मिलने वाला कि आपके इस कनेक्शन को लेकर, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में टावर कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत ही जिद्दी इंसान है, उन्होंने एक बार बोल दिया, एक बार कुछ ठान लिया तो वैसा ही बस जेमिनी। ठीक है, उन्होंने एक बार बोल दिया कि नहीं ठीक है मुझे नहीं रहना, काफी ज्यादा जिद्दी है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने जो बोल दिया वही, दैट्स इट। ठीक है, या तो फिर अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है आपका आपका किसी फायर साइन के साथ आपका या फिर आपके पर्सन का किसी फायर साइन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन अ फायर साइन। तो हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन के किसी फायर साइन के साथ मतलब अफेयर है, या फिर आपके पर्सन का किसी अफेयर है किसी के साथ, या फिर आपको किसी फायर साइन की तरफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहोगे, जो आपका कैंसर के साथ है जेमिनी। ठीक है, तो ठीक है, दोनों चीजें मैंने बताया, बट डेफिनेटली आप दोनों के यूनियन में आने का कोई चांसेस नहीं है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ब्रेकअप का या ब्लॉकेजेस का कार्ड ज्यादा दिख रहा है, आपका पर्सन आपको ब्लॉक कर देगा या तो फिर आप अपने पर्सन को ब्लॉक कर दोगे। ठीक है, थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कोई एक फायर साइन इन्वॉल्व है आपके साइड से, फिर आपके पार्टनर के साइड से, नहीं तो आपका पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा मतलब जिद्दी इंसान है, उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं रहना है, बस नहीं रहना है। ठीक है, वो क्लियरली आपको बोल देंगे मुझे इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और मैं इस कोई इमोशन वेलकम नहीं करना चाहती हूँ इस कनेक्शन की तरफ से। ठीक है, एंड ही विल ब्लॉक, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप दूसरे लियो, अगर आप लियो, ओके, जेमिनी एंड लियो, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? okay, let's see Gemini and Leo, Gemini and Leo, Gemini and Leo, what is the outcome in love for the month of August 2020? Gemini, सो टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो आई थिंक आपका पर्सन जो है जेमिनी, अगर आप लियो के साथ डील करो तो आपका पर्सन जो काफी मेच्योर्ड एंड पावरफुल इंसान है। ठीक है, एंड आई थिंक आप डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आना चाहते हो, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स जो है मूविंग टूवर्ड्स कॉमन वाटर है। ठीक है, सो आप डेफिनेटली एक आप दोनों के बीच में पीसफुल अंडरस्टैंडिंग बना के रखना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपका पर्सन इतना स्ट्रांग पर्सनैलिटी है कि आप शायद कभी कभार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके सामने, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है। ठीक है, तो आप टोटली मतलब खुल कर उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते जेमिनी। बट डेफिनेटली मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है। ठीक है, सो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा इस इंसान के इमोशंस को समझने के लिए, या फिर आपको इस इंसान को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने इमोशंस को समझने के लिए। ठीक है, क्या एस ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली देयर इज न्यू बिगिनिंग। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफी ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है ये। फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, मुझे अगर आप लियो के साथ डील करो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है इस कनेक्शन में। डेफिनेटली देयर इज अ न्यू बिगिनिंग जेमिनी विद दिस पर्सन, और काफी ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है आप लोगों के बीच, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। बट आई सी अ हैप्पी फैमिली हियर, आगे जाके आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा स्टेबल कनेक्शन होने का चांसेस है आपके और आपके पर्सन में बीच में, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज ऑलमोस्ट अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बट यही है कि आपको थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना है थोड़ा सा और जेमिनी, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी डीलिंग विद अ वर्गो, outcome in love August 2020. Okay, Gemini dealing with a Virgo. Okay, Ace of Cups, तो एक न्यू इमोशनल, ओके वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा कनेक्शन है। मुझे लग रहा है कि अगर आप वर्गो के साथ डील करो, ये पर्सन जस्ट वेट कर रहा है राइट टाइम का आपको अप्रोच करने के लिए। ठीक है, ये पर्सन बस राइट टाइम का वेट कर रहा है इस न्यू बिगिनिंग के लिए, एस ऑफ कप्स के लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है जेमिनी, तो डेफिनेटली इंसान इंटरेस्टेड है आप में और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका पेरेंट्स या तो फिर इनका पेरेंट्स इन्वॉल्व है इस कनेक्शन को रोकने के लिए, बिकॉज आई फील इट, क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है,
ठीक है। तो हो सकता है आपके साइड में, आपका पर्सन के साइड में पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जिसके वजह से ये कनेक्शन जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये कनेक्शन जो है स्टेबल कमिटमेंट की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, अगर आप वर्गो के साथ डील करो जेमिनी। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपसे इमोशनल बॉन्डिंग या फिर इमोशनल यूनियन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों ही तरफ इमोशंस है। ठीक है, आपके पर्सन के साइड में भी इमोशंस है, आपके साइड में भी इमोशंस है, और दोनों ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और आपका पर्सन इनफैक्ट वेट भी कर रहा है कि कब ये न्यू बिगिनिंग को शुरुआत कर पाए। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन का ईगो बीच में आ जाता है, कभी ना कभी, कभी ये खुद ईगोइस्टिक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजों को मतलब, बट उनको कहीं ना कभी कभी अगर सोचता है तो उनको लगता है कि नहीं, उनको इमोशनली नहीं सोचना, उनको बहुत ज्यादा ईगो से नहीं सोचना, उनको इमोशनली भी सोचना चाहिए। तो दिस इज द रीजन, मुझे लग रहा है कि अगर आपका पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, ये सीन नहीं है अगर आप लोगों के बीच, तो ये इशू है कि ईगो आप दोनों के बीच में आ जाता है। कभी आप ईगो में आ जाते हो, कभी आपका पर्सन ईगो में आ जाता है। बट आई फील कि आप जेमिनी, ये क्वीन ऑफ वांस का कार्ड देख रहे हो, आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है या बहुत ज्यादा हैंडसम है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, एंड वो डेफिनेटली वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू इमोशनल बॉन्डिंग शुरू करना चाहते हैं। और अगस्त में मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ हटा के, वो सब कुछ साइड में करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आप पूरा आगे बढ़ेंगे। आपका और आपके पार्टनर दोनों आगे बढ़ेंगे इस कनेक्शन को लेकर। आप अगर देख रहे हो फूल कार्ड है यहाँ पे, तो टोटली यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आप लोग इस कनेक्शन के टूवर्ड्स आगे बढ़ोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है बट उतना भी नहीं है। आप सारे प्रॉब्लम्स को आप दोनों इधर हटा के आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आओगे। अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी डीलिंग विद द लीब्रा, जेमिनी डीलिंग विद द लीब्रा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, जेमिनी डीलिंग विद द लीब्रा, What of cards? Ten of Swords, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लीब्रा के साथ डील करो, अगेन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको जगल कर रहा था किसी दूसरे ऑप्शन के साथ। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा, आई थिंक उनके ऑलरेडी ये, क्योंकि ये इम्प्रेस कार्ड है, वेनस कार्ड है, अगेन ये टॉरस लीब्रा का कार्ड ही है मेरे लिए। तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या, अगर आप लीब्रा के साथ डील करो, बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये 10 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन, मुझे लग रहा है इस कनेक्शन को खत्म करने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, या फिर आप खत्म करने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन ना क्लियरिटी नहीं दे रहा आपको। अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो जेमिनी, ठीक है, ये कभी कभी इनको सोचता है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो और कभी कभी इनको लगता है कि नहीं, इनको थोड़ा रुकना चाहिए, देखना चाहिए, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो इतना ज्यादा ये सोच रहे हैं और इतना ज्यादा कंफ्यूजन है इनके लाइफ में। कभी कभी इनको लगता है इनको आगे बढ़ना चाहिए, कभी कभी इनको लगता है नहीं, थोड़ा रुक के सोचना चाहिए। तो इसके चक्कर में मुझे लग रहा है कि आपका जो पेशेंस लेवल है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है इस कनेक्शन से। और या तो आप या तो फिर आपका पार्टनर, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स दोनों एयर साइन का कार्ड होता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो या तो आप या तो फिर आपका पार्टनर इस कनेक्शन को खत्म करने वाला है, इस कनेक्शन को पॉज लगाने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर खत्म नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आप लॉन्ग ब्रेक दोगे इस कनेक्शन का। आप इस कनेक्शन के बारे में सोचना नहीं चाहते, आप टोटली ब्लॉक करना चाहते हो इस कनेक्शन को, या फिर आपका पर्सन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपका पर्सन का। आप देखोगे वो मतलब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। कभी उनको लग रहा है वो आगे बढ़े, कभी उनको लग रहा है कि नहीं, वो सोच के रुक के, उनको सोच समझ के फिर ये सब करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ना सही है कि नहीं। तो दिस इज द इशू, वो डायलेमा में है, उनको मतलब कोई क्लियरिटी नहीं है। कभी उनको लगता है ऐसा करना चाहिए, कभी उनको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप जो है इसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। और आप कहीं ना कहीं, या तो फिर आप या फिर आपका पर्सन इस कनेक्शन को खत्म करने वाला है। मुझे लग रहा है बहुत मोस्ट प्रोबेबली आप, क्योंकि आपके पर्सन के लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है। ठीक है, सो आई फील आप जो हो, आप अपने पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन जो है, जैसे कि मैंने बताया, उनके पास दूसरा ऑप्शन है। तो आपका पर्सन जो है वो किसी दूसरे टॉरस या लिब्रा के साथ रिलेशनशिप में है, ये भी हो सकता है, जिसके वजह से वो आपके साथ तो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जब भी वो इस लेडी के बारे में सोचता है, या तो फिर ये इंसान के बारे में सोचता है जो दूसरे पार्टी है, उनके बारे में सोच के वो रुक जाता है।
ठीक है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दूसरे इंसान के बारे में सोचने वो रुक जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको जब ये पता चलेगा आप खुद ही खत्म कर दोगे जैसे इनके साथ रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। दो ईदर थिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने दोनों सिचुएशन बताया, जो आपके साथ रेजोनेट होता है आप वही। ठीक है, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, सो जेमिनी डीलिंग विद स्कॉर्पियो, आउटकम इन लव, जेमिनी डीलिंग विद स्कॉर्पियो, आउटकम इन लव, जेमिनी डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील करो जेमिनी, तो आई फील ये पर्सन जो है, स्कॉर्पियो पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू, आपको एक कोई ऑफर देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग का ऑफर करना चाहते हैं। ये इंसान आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, इस इंसान के लिए आप लाइक ये वर्ल्ड का टावर दे, इसके लिए आप, इनके लिए आप एक पूरे दुनिया हो। लाइक इनके ये सोच भी नहीं सकता आपके बारे में, कहीं आपको छोड़ के ये सोच भी नहीं सकते ये अपना लाइफ, मतलब लाइफ में जिए। तो इस टाइप का फीलिंग्स आ रहा है मुझे। होता है ना कुछ किसी इंसान के लिए हम लोग बोलते हैं वो तो मेरा दुनिया है, मैं तो उनके बगैर सोच भी नहीं सकता। तो इस टाइप का फीलिंग्स है आपका पर्सन का, अगर आप स्कॉर्पियो पर्सन के साथ डील करो जेमिनी, और कहीं ना कहीं आपसे ये कम्युनिकेट भी करेंगे इनकी फीलिंग्स के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, कि कितने इंटेंस फीलिंग है, कितना ज्यादा वो सोचते हैं आपके बारे में, कितना ज्यादा पैशनेट है वो आपके बारे में। कहीं ना कहीं ये सब चीजों को लेके आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, आपके और आपके स्कॉर्पियो पर्सन के बीच कम्युनिकेशन होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, और उसी से चांसेस है कि एक न्यू बिगिनिंग का शुरुआत हो आपके और आपके पर्सन के बीच। ओके, तो दैट्स अ पॉजिटिव रीडिंग। अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, व्हाट्स द आउटकम? अगर सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो जेमिनी डीलिंग विद सैजिटेरियस, आउटकम इन लव, सो कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है कि आपके अगर सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, सो आई फील आपका पर्सन जो है आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, एक चांस देने की कोशिश करेंगे, और चीज़ों आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, आप शायद काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आपका और आपके पर्सन के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रहा है। आई फील सो, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हो इस कनेक्शन को लेके, जेमिनी और सैजिटेरियस। ठीक है, तो आई फील के आपके पार्टनर या तो फिर आप डेफिनेटली कम्युनिकेट करोगे इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े। ठीक है, अगर मैं इसके बाद देखो तो यहाँ पे जो कार्ड था, यहाँ पे 5 ऑफ 1, तो हो सकता है आपको प्रीवियसली आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ हो। ठीक है, आपके पार्टनर की गलती हो या फिर आपके गलती हो। ठीक है, तो डेफिनेटली आप चाहोगे, या मुझे लग रहा है प्रीवियसली चीजें बहुत ही मतलब खराब था आप दोनों के बीच में, हो सकता है सेपरेशन हो गया होगा, ब्रेकअप हो गया होगा, बट डेफिनेटली आई फील कि अभी आप एक इमोशनल कम्युनिकेशन होगा आपके बीच, बिकॉज इसी सब वजह से आप बहुत सैड हो। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स, आप या फिर आपके पार्टनर, सैजिटेरियस पार्टनर बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि चीजें जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बुरा बुरा चीजें गया आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ, अचानक से सेपरेशन हो गया, अचानक से ब्रेकअप हो गया, अचानक से बातचीत बंद हो गया, जिसकी वजह से आप दोनों को चांस नहीं मिला एक दूसरे को एक्सपेंड करने के लिए, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। सो आई फील अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, तो जेमिनी, तो डेफिनेटली यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स ये बोले कि आप या फिर आपके पर्सन एक दूसरे के साथ, आपके सैजिटेरियस पर्सन जो है और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे और चीजों को पीसफुल बनाने की कोशिश करोगे, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को बनाने की कोशिश करोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके स्कॉर्पियो, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी डीलिंग विद कैप्रिकॉन, व्हाट इज द आउटकम इन लव? जेमिनी डीलिंग विद कैप्रिकॉन, व्हाट इज द आउटकम इन लव? सो जेमिनी डीलिंग विद कैप्रिकॉन, व्हाट इज द आउटकम इन लव? जेमिनी एंड कैप्रिकॉन अगस्त। थ्री ऑफ wands, 5 of pentacles एंड हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप का पर्सन जो है जेमिनी, आपका जो कैप्रिकॉन पर्सन है और आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल चीजों को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से एक पार्टनर जो है, आप या तो फिर आपके कैप्रिकॉन पार्टनर खुद ही बोलेंगे कि अब वो इस कनेक्शन में फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि 5 of pentacles का कार्ड अगर देखोगे, एक इंसान एक दूसरे इंसान को छोड़ के जा रहा है, आगे चल रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों जो हो
आप दोनों में से एक इंसान, अगर मान लीजिए कैप्रिकॉर्न इंसान है, उनकी फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है, तो कैप्रिकॉर्न यूजुअली ऐसा होता है कि उनका फाइनेंस, पैसा सही नहीं होता तो कुछ सही नहीं होता है, ठीक है। उनके लाइफ में पैसा सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क भी करते हैं, ठीक है। सो बट आई फील कि जिस इस चीज़ के वजह से, इस वर्कaholic चीज़ के वजह से वो शायद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, या तो फिर इस कनेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, और जिसके वजह से आप शायद इस कनेक्शन में उतना एफर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि आपने शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था एंड जिसके वजह से आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो चीज़ों का सही होने में। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें सही होगा, कब चीज़ें आपके हाथ में आएगा, कब चीज़ें कंट्रोल में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आपके हाथ से निकलता ही जा रहा है। क्योंकि एक पर्सन जो है, मुझे लग रहा है यहाँ पे पैसों को लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है, पैसों को लेके वो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे इंसान को वो टाइम नहीं दे पा रहा है, या फिर दूसरे इंसान को, या फिर इस कनेक्शन को उतना टाइम नहीं, उतना वैल्यू नहीं दे पा रहा है जितना उनको देना चाहिए था। मतलब अभी सडनली पैसा जो है, मनी जो है बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हो चुका है, और ये मनी जो है जो आप लोगों के कनेक्शन को बिगाड़ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर आपके कनेक्शन का मेन ब्लॉकेज है अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो हो बहुत बहुत सारे मतलब हार्ट ब्रेक, बहुत सारे फीलिंग्स जो है अपने अंदर छुपा रहे हो, आप शेयर नहीं कर पा रहे हो लोगों से कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ क्या इशू है, क्योंकि आपको लगता है शायद लोग उतना नहीं समझेंगे आपके फीलिंग्स को, जिसकी वजह से आप अपने ही तक की सारे फीलिंग्स को रख रहे हो। तो इस टाइप का एनर्जी आ रहा है मुझे। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप अगस्त मंथ के लिए देखो तो मुझे चीजें बहुत ज्यादा सही होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप अपने फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, और आप बहुत ज्यादा वेट करोगे काश कैप्रिकॉर्न पर्सन जो है आप सब कुछ ठीक ठाक करके आपके पास जल्दी से वापस आए, या तो फिर उनको आपको आपकी जो कमी है, या फिर इस कनेक्शन को जो इमोशनल बॉन्डिंग है उनको वो रियलाइज हो। ये कहना कि आप इसी चीज का कोशिश करोगे। नाइट ऑफ सोल्स, 10 ऑफ सोल्स, या सो दैट इज व्हाट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका पर्सन जो है बहुत ज्यादा वर्कaholic बन रहा है, या फिर फाइनेंशियल और करियर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है इस कनेक्शन से, जिसके वजह से आप जो काफी ज्यादा लोनली फील कर रहे हो, काफी ज्यादा लो एनर्जी में हो, और ऐसा ही एनर्जी चलेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 गाइस, ठीक है। सो अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो, जेमिनी डीलिंग विद एक्वेरियस, Gemini dealing with an Aquarius, outcome in love for the month of August 2020. Gemini dealing with an Aquarius, outcome in love for the month of August 2020. Page of Wands. Okay, one more card. Gemini and Aquarius for the month of August 2020. The Empress card and the Knight of Cups. Okay. So अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो जेमिनी, सो आई फील दिस पर्सन ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। एंड जजमेंट कार्ड, सो आपने भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा वेट किया है अपने एक्वेरियस पर्सन के लिए, और आई फील कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। वो एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाए रखने की कोशिश करेगा आपके बीच। आपके पर्सन इस कनेक्शन में इमोशनली एफर्ट डालने की कोशिश करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जजमेंट कार्ड है, तो ऑब्वियसली जो भी मूवमेंट लेगा, जो भी स्टेप, जो भी एक्शन आपका पार्टनर लेगा, तो वो डेफिनेटली आपको और इस कनेक्शन की भलाई के लिए होगा, वो आपके और के कनेक्शन की फेवर में होगा। मुझे काफी ज्यादा पैशन और अट्रैक्शन दिख रहा है आपके पार्टनर के साइड से जेमिनी। अगर आपका पार्टनर एक्वेरियस है तो इस कनेक्शन को लेके आई थिंक वो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा हैंडसम समझते हैं अगर आप लड़के हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा पैशनेट फीलिंग्स है आपका पार्टनर का आपको लेकर। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो आपको से इमोशनल कम्युनिकेशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा, नो कॉन्टेक्ट हो, तो डेफिनेटली अगर एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो, सो आई फील ये पर्सन जरूर एफर्ट करेगा कि आपके बीच आपसे इमोशनली कम्युनिकेट करे, चीज़ों को आगे बढ़ाए, आप दोनों को यूनियन की ओर आगे बढ़ाए, आप इस कनेक्शन को और आगे प्रोग्रेस करें। तो डेफिनेटली किस्मत जो है, डेस्टिनी जो आपके फेवर में रहेंगे, और जो भी एक्शन आपका पार्टनर लेंगे आप काफी ज्यादा खुश रहोगे उससे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 जेमिनी, अगर आप एक्वेरियस पर्सन के साथ डील कर रहे हो।
अगर आप पाइसेस के साथ डील करो, जेमिनी एंड पाइसेस, जेमिनी एंड पाइसेस, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? जेमिनी एंड पाइसेस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, जेमिनी एंड पाइसेस। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। सो अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, सो आई फील के आई टेक वन मोर कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। सो दिस इज डेफिनेटली अ कार्ड ऑफ या सो यस, आई थिंक आपका पर्सन जो है काफी ज्यादा मैच्योर्ड है, ठीक है, उनकी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है आपसे, ठीक है। 3 ऑफ वंस, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होने का चांसेस है। आई थिंक आपके पर्सन और आपके पर्सन में बहुत ज्यादा ईगो है, बट आप उनके कंप्लीटली ऑपोजिट हो जेमिनी। आप मतलब आप खुद को काफी ज्यादा प्यार करते हो, खुद को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो जेमिनी। आप नहीं देते थे अगर पहले, तो आपने देना सीखा है। आपने ये चीज सीखा है कि आपके प्रायोरिटीज को कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, रादर देन आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज को हमेशा इंपॉर्टेंट देते थे। यूजुअली क्या होता है, लोगों के बीच में उतना बैलेंस नहीं होता है, वो पार्टनर के बारे में ज्यादा सोचते और अपने बारे में नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज सीखा है कि सेल्फ लव कैसे करना चाहिए, ठीक है, सेल्फ अपने में कैसे ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए, अपने अपने प्रायोरिटीज को कैसे ध्यान में रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही चीज है जो आपके पार्टनर को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। शायद आपके पार्टनर पहले शायद आपका पार्टनर पहले बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थे, बहुत ज्यादा मैच्योर थे, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन आप शायद पहले उनके बातें मान भी लेते थे कि ठीक है, अगर वो ईगो है, अगर वो डोमिनेटिंग है, तो आप एक पल के लिए डोमिनेट हो जा, मतलब उनको डोमिनेट करने देते थे, आप उनके ही सुनते थे। लेकिन ये सब चीजों से मुझे लगता है बाहर निकल गए हो। अभी आप अपनी चीजों को, अपनी बातों को ज्यादा प्रायोरिटी में रखना शुरू किया, रादर देन अपने पार्टनर की बातों को। और यही सब चीजों जो है कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पी स्टेबल कमिटमेंट या फिर फैमिली या फिर मैरिज लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस कनेक्शन को एक हैप्पी स्टेबल कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ा रहा है, यही सब चीजें। क्योंकि अगर हम लोग हमेशा दूसरे इंसान की बात सुनते रहेंगे ना, तो अपना प्रायोरिटीज अपना, हम लोग कभी खुश नहीं रहेंगे एक कनेक्शन में, क्योंकि हम अपना नहीं सुन रहे, हम हमेशा दूसरे इंसान की सुन रहे। तो दैट इज द रीजन है, ठीक है। और आप, मुझे लग रहा है, काफी अपने पावर में रहने की कोशिश करोगे जेमिनी, ठीक है। अब अगर पाइसेस के साथ कनेक्शन में हो, तो आप बहुत ही ज्यादा अपने पावर में रहने की कोशिश करते हो। आप ऐसा नहीं कि जो भी आपके पार्टनर बोला आप वही करोगे। तो दिस इज द थिंग जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है, आपका वैल्यू जो है और ज्यादा बढ़ाया है, ठीक है। सो अगर ये आपको पता हो ना हो, बट आपको जरूर पता चलेगा इसका आगे जाके, ठीक है, कि आपने जो है अपने सेल्फ लव के पावर से कैसे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होगा। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक रिकंसिलेशन होने का चांसेस है। आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, सेलिब्रेशन का चांसेस है, हैंग आउट करेंगे एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में, या तो फिर अकेले आप दोनों डेटिंग पे जाओगे, सेलिब्रेट करोगे। तो डेफिनेटली आप इस यूनियन को सेलिब्रेट करोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, क्योंकि आपका पार्टनर जो डेफिनेटली आपका वैल्यू समझेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, और डेफिनेटली इस कनेक्शन को और ज्यादा ग्रो करेंगे, एक स्टेबल कनेक्शन बनाने में और ज्यादा ग्रो करेंगे आपका जो पाइसेस पार्टनर है। बस यही चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पावर में रहना है। अननेसेसरी जो चीज आपके, जिससे आपकी सहमति नहीं है, उस चीज में अननेसेसरी हाँ नहीं बोलना है, अननेसेसरी सैक्रिफाइस नहीं करना है, आपको अपने पावर में रहना है। बस इसी चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी आई फील कि आपका अगर पाइसेस के साथ डील करो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में काफी अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ, अपने पाइसेस पार्टनर के साथ जेमिनी। सो आई फील दिस विल बी अ ओवरऑल वेरी नाइस एंड गुड कनेक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक मैंने सारे जोडिएक साइन कवर कर लिए हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।